अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग ज़ूलॉजी के स्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि ज़ूलॉजी होता क्या है और इसका स्कोप क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में ये बात बिठा लेनी है कि आप जो भी डिग्री करें, चाहे वो ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, इवन के डीवीएम हो या एमबीबीएस हो, आप जो भी डिग्री सेलेक्ट करते हैं, मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। मतलब ये ना हो कि आप लोग ऐसे ही उस डिग्री को चूज़ कर लो और बाद में ये सोचो कि मैंने पता नहीं क्यों इसको चूज़ कर लिया है, आपका उसमें इंटरेस्ट ही ना हो या आपको उस डिग्री के बारे में पता ही ना हो। तो मेन चीज़ ये है कि स्कोप किसी भी डिग्री का आपने खुद बनाना होता है। आपके पास इतनी स्किल्स तो लाजमी होने चाहिए अपनी डिग्री के रिलेटेड कि आप कहीं भी जॉब के लिए जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछें आप उनका जवाब दें, उनका अच्छे से आंसर करें। आप एक बात माइंड में रख लें कि आप जो भी डिग्री कर लें, आपके साथ बहुत से लोग उसी डिग्री को किए हुए फिरे होंगे। आप कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए, आप देखेंगे कि लाखों लोग वहाँ पे होंगे जिन्होंने वही डिग्री की हुई होगी। अब लाखों लोगों में से उन्होंने सेलेक्ट किन को करना है? सिर्फ उन्हीं को जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास नॉलेज है। वरना डिग्री तो सबके पास होती हैं। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि स्कोप हर एक डिग्री का है। मेन चीज़ स्कोप किस चीज़ का है? आपका अपना है। आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास स्किल्स कितनी है, इस चीज़ का स्कोप है। वरना आप चाहें तो एमबीबीएस कर लें, एमबीबीएस करने के बाद भी अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने का कोई भी रिवार्ड या कोई भी आपको अच्छा डॉक्टर नहीं समझेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जी जो ज़ूलॉजी है उसका स्कोप क्या है या उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। Career opportunities after BS or MSc. Here we shall discuss some important jobs or career opportunities after Masters in Zoology. जो सबसे पहले जो और सबसे मैं कहता हूँ कि बेस्ट जो आपका कैरियर होता है BS करने के बाद या MSc इन ज़ूलॉजी करने के बाद, वो टीचिंग का है। टीचिंग का जो क्यों बेस्ट है ये कैरियर, क्योंकि इसमें आप लोग एक अच्छी खासी सैलरी वाला ही जॉब भी कर सकते हो, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है और वैसे भी टीचर की जो जॉब है, जो टीचिंग प्रोफेशन है, ये मैं कहता हूँ कि बेस्ट प्रोफेशन होता है। आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, आप चाहें तो अच्छी पोस्ट पे जाएं। और वैसे भी देखें ना, जब बीएस इंसान करता है तो आप कम से कम लेक्चरर या टीचर कौन सा 17 स्केल का, लेक्चरर भी प्रोफेसर वो 17 स्केल का ही भर्ती होते हैं। तो आपको पता है कि अब 17 स्केल की जो पाकिस्तान में कितनी सैलरी है। तो जो ज़ूलॉजी करने के बाद जो बेस्ट आपके पास ऑप्शन होता है वो क्या होता है? टीचिंग का। और अगर आपका टीचिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके बाद आया था डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। आप वाइल्ड लाइफ का जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आती हैं, 17 स्केल तक वैकेंसीज़ आती हैं। आप वाइल्ड लाइफ को ज्वाइन करें। आप वहाँ पे आपका काम क्या होता है कि आपने देखना होता है कि हमारे जो कंट्री में जो जितने भी ये वाइल्ड लाइफ है, जो भी एनिमल्स हैं, उनके बारे में आपने जो हंटर्स होते हैं उनको देखना होता है कि वो हंटिंग कैसी कर रहे हैं, उन पे नज़र रखनी होती है। जो भी सारा कुछ सिस्टम वाइल्ड लाइफ का होता है वो आपने करना होता है। फिर उसके बाद आता है ज़ू एंड पार्क्स। आप ज़ू कीपर भी लग सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे पार्क्स हैं, आप वहाँ पे ज़ू कीपर लग सकते हैं। आप जो वहाँ पे 17 स्केल तक जॉब्स भी होती हैं, आप वो कर सकते हैं। मतलब आपका अच्छी खासी इसमें पोस्ट पे आप लोग जॉब कर सकते हैं, जिससे आपको अर्निंग भी होगी। फिर आया था वाइल्ड लाइफ जर्नलिस्ट। अब इसमें आपने क्या करना होता है कि लोगों को बताना होता है कि एनिमल्स क्या हैं, उनके खुराक के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में। मतलब आपने लोगों को गाइड करना होता है कि ये एनिमल है, इसमें कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके ट्रेड्स क्या हैं। फिर आया था अब जो पाकिस्तान में काफ़ी हद तक मतलब डेवलपमेंट जिस डिपार्टमेंट में हो रही है वो है फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट। अब फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। आपकी ड्यूटी लग सकती है किसी भी समुंदर पे, किसी भी दरिया पे। आपने ये देखना होता है कि जी अब इसमें फ़िशरीज़ जो हैं वो कौन कौन सी रह गई हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन सी
फिशेस जो हैं वो अब कम हो रही हैं, जो जिनकी डेवलपमेंट कम हो रही है, किनकी ज़्यादा हो रही है, या उनको कौन कौन सी खुराक दें जिसकी वजह से वो ज़्यादा डेवलपमेंट करें, तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो, तो ये आपने फिशरीज डिपार्टमेंट में जाके करना होता है। फिर आया था पोल्ट्री फार्मिंग। ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, आप चाहें तो अपना पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं या कहीं भी आप जाकर जॉब कर सकते हैं। तो इसमें आपने ये पोल्ट्री फार्म में पोल्ट्री के बारे में बताना होता है, उनके खुराक के बारे में, उनकी ब्रीडिंग के बारे में, कि वो क्या क्या ऐसी उनके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, उनको कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड की जाएँ कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और एग्स वगैरह अच्छे मिकदार में मिले और गोश्त वो भी अच्छी मिकदार में मिले और कम से कम हमारे वेस्टेज हो। फिर आया था बुफालो फार्मिंग या कैटल फार्मिंग। आप इसमें भी जा सकते हैं कि आप लोग अब देखें ना, हमारे कंट्री में तो बहुत से लोग बुफालो को पाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इनके साथ क्या, इनको किस टाइप का चारा डाला जाए, किस टाइप के उनको इंजेक्शन लगाए जाएँ, क्या किया जाए। वो एक सिंपल ट्रेडिशनल हमारे कंट्री में चल रहा है सिस्टम। अगर आप ज़ूलॉजी करते हैं, आपको पता होता है कि जब एनिमल्स के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, इनको कैसा माहौल दिया जाए कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो, ये मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो। तो अगर आप पढ़े लिखे इंसान, अगर आप लोग इस फील्ड में जाते हैं तो आप काफ़ी हेल्पफुल होंगे अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। आप उनको बताएं कि भाई ये आपके पास बुफालो है, इसको ये आप खुराक दें, इनको इस तरह के इंजेक्शन यूज़ करें, इनको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करें जिसकी वजह से इनके ग्रोथ ज़्यादा होगी, हमें मिल्क ज़्यादा मिलेगा और इनके जो नस्ल में वो भी ज़्यादा होगी। उसके बाद आया था रिसर्च वर्क। ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है। आप बीएस करें, उसके बाद एमफिल करें, पीएचडी करें और साइंटिस्ट बने, रिसर्च करें किसी भी चीज़ पे। आप एनिमल्स पे कर सकते हैं, किसी भी डिजीज़ पे कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है। फिर आया था एनिमल बिहेवियरिस्ट। इसमें आप लोगों ने एनिमल पे स्टडी करना होता है। किसी भी आप एनिमल को ले सकते हैं, किसी भी स्पीशीज़ को ले सकते हैं। आपने बताना होता है कि इनका कैसा बिहेवियर है, ये किस तरह रहते हैं, किस तरह ये अपनी कॉलोनीज़ बनाते हैं, किस तरह इन्होंने अपनी फर्टिलाइजेशन करनी होती है, डेवलपमेंट इनकी कैसी होती है। तो ये सब कुछ आप लोग एनिमल बिहेवियरिस्ट में करते हैं। फिर आया था जूलॉजिस्ट। ज़ाहिर है आप जूलॉजी करें तो जूलॉजिस्ट बनेंगे। फिर आप इसमें क्या करना होता है, आप साइंटिस्ट होते हैं, आपने एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करनी होती है, उनकी ब्रीडिंग पे। मतलब आप लोग ऐसा करते हैं कि पहले किसी पे सर्च करते हैं, किसी भी एनिमल पे, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायरमेंट हैं जो आपने पूरी करनी है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग उनकी ग्रोथ में इंक्रीजमेंट लगा सकते हैं, इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसकी नंबर ऑफ़ जो स्पीशीज़ हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, या लोगों को आप गाइड कर सकते हैं कि ये जो स्पीशीज़ है ये अब कम हो रही है, इस पर हमने किस तरह वर्क करना है, इसको किस तरह बचाना है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो जूलॉजिस्ट होते हैं ना, वो ना तो इंटेलिजेंट होते हैं, ना फ़नी होते हैं और ना ही अट्रैक्टिव। वो क्या होते हैं, वो ये सब कुछ होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपने अब डिग्री चूज़ करनी है उसको अच्छे से पहले सोचना है। जब आपने एक डिग्री को सिलेक्ट कर लिया है तो फिर दिलो जान से उस पर मेहनत करनी है, आपने नॉलेज गेन करना है। बाकी कोई भी डिग्री छोटी बड़ी नहीं होती, आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि जिस तरह आप उसको गेन करते हैं, फिर उस पर वर्क करते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना आपको रिवार्ड मिलेगा। थैंक यू।